दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने के बाद विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आज कांग्रेस नेता अजय माकन पर खूब आरोप लगाए और उनसे माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कल कांग्रेस नेताओं ने आपके खिलाफ न केवल शिकायत की बल्कि अरविंद केजरीवाल पर मामला भी दर्ज करा दिया। इसी बात पर आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की धमकी भी दे डाली। देखिए दोनों के बीच बात क्यों बिगड़ गई। गठबंधन में तनातनी कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। आपकी कांग्रेस को चेतावनी, अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें। लोकसभा चुनाव के लिए साथ आई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते जुदा होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रही है। दरअसल मुफ्त की योजनाओं को लेकर सियासी पारा चढ़ा और यूथ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। केजरीवाल पर लगे देशद्रोह के आरोप का आम आदमी पार्टी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और सीधे सवाल दागे कि क्या कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह के बयान दिए हैं। इतना ही नहीं, आतिशी ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ गांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। जिस हिसाब से दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे एक चीज तो साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। अजय माकन के बयान के बाद आतिशी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम तक दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है? ऐसा क्यों, जरा वो भी समझे। दरअसल आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली। कांग्रेस दिल्ली में राजनीतिक दिग्गजों को टिकट दे रही है। दलित और मुस्लिम वोटों की शिफ्टिंग भी आपके लिए बड़ी चिंता है। दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है। केजरीवाल से नाराज वोटर कांग्रेस को चुन सकते हैं, ये माना जा रहा है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है और कह दिया है कि माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की मांग उठाई जाएगी। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि अब तक केवल कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की कमान लेने की बात हो रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर उसे निकालने की बात होने लगी है। राजनीति में सब कुछ संभव है और अरविंद केजरीवाल ने भी यह साबित किया है कि वो अलग तरह की राजनीति नहीं करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार थोड़ी कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को ज़्यादा चुनौती मिलती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपने 17-18 विधायकों को बदला है, उनके टिकट काटे हैं और जिस तरह से वो भी बाकी दलों की तरह कभी कांग्रेस से तो कभी भारतीय जनता पार्टी से नेताओं को अपने यहाँ आयातित कर रही है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी को देखेंगे तो यही समझेंगे कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस कांग्रेस का साथ मिलने के बाद केजरीवाल को पहली बार 9 साल पहले दिल्ली की कुर्सी मिली थी, आज उसी कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है।
देखना होगा कि आम आदमी पार्टी 24 घंटे के अंदर क्या बड़ा फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस लड़ाई में फिलहाल तो बीजेपी को ही फायदा होता दिख रहा है। उसके नेताओं के खिलाफ कांग्रेस और आप अब कुछ नहीं बोल रहे। प्रवेश वर्मा के घर से पैसे बांटने वाला मुद्दा भी इन दोनों पार्टियों के चक्कर में दब गया। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस से निराश होकर आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, मगर इस झगड़े में आप और कांग्रेस अब दोनों को नुकसान होना तय है।